स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी ड्रीम जोन में। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया चीन का विरोध कर रही है। भारत ने भी अपने स्तर पर चीन का जमकर विरोध किया है। भारत अब तक चीन के सैकड़ों ऐप बैन कर चुका है। युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेमिंग ऐप पबजी भी यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन रॉयल बैटल पबजी गेम के चाहने वालों के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में भारत में बैन किए गए पबजी की देश में दोबारा वापसी होने की संभावना है। इसके लिए पबजी गेम्स बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल ने चीन की कंपनी टेंसेंट गेम से उनका फ्रेंचाइजी का इकलौता कर तोड़ दिया है। भारत में पबजी गेम्स की फ्रेंचाइजी टेंसेंट गेम को दी गई थी, जिसे ग्लोबल कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया है। पबजी कॉर्पोरेशन अब खुद से ही भारत में इस गेम संबंधित कामकाज देखेगा। पबजी कॉर्पोरेशन दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल का हिस्सा है। कंपनी के इस डिसीजन के बाद हम अब इस बात पर मोहर लगा सकते हैं कि पबजी की भारत में दोबारा एंट्री हो सकती है। पबजी मोबाइल के बैन होने से देश में पबजी लवर्स काफी नाखुश हैं। इस पर पबजी कॉर्पोरेशन ने बताया है कि इस पूरे मामले पर उनका ध्यान है और गेम पर लगाए गए बैन के कारणों की जांच की जा रही है। कंपनी ने यह बात भी बताई है कि भारत में पबजी मोबाइल का कंट्रोल अब टेंसेंट गेम के हाथों में नहीं रहेगा और भारत में इस गेम की पूरी जिम्मेदारी पबजी कॉर्पोरेशन के पास होगी। कंपनी ने बताया है कि भारत के लिए उन्होंने टेंसेंट गेम से अपना फ्रेंचाइजी का जो करार था वो खत्म कर दिया है। पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन सरकार द्वारा उठाए गए कदम को समझते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहना कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पबजी कॉर्पोरेशन भारत सरकार के साथ मिलकर पबजी लवर्स के लिए इस गेम को फिर से शुरू करना चाहती है। कंपनी ने वादा किया है कि वह इस पबजी को भारतीय नियमों के मुताबिक ही संचालित करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना को सबक सिखाने के लिए लगाए गए पबजी बैन की वजह से चाइना को कितना नुकसान हुआ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना की कंपनी टेंसेंट गेम को 34 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि बेहद ही बड़ी रकम होती है। कंपनी का मार्केट वैल्यू 34 अरब डॉलर कम हो गया है। इस कंपनी को यह नुकसान 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगाए जाने के मात्र एक दिन बाद ही हुआ है। भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसके वजह से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये दोनों एप्लीकेशंस भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गए थे। बैन किए गए सभी 118 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा कारणों और यूजर्स का महत्वपूर्ण डेटा चोरी करने के आरोप में इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि प्रतिबंधित किए गए ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए बेहद ही बड़ा खतरा थे। भारत के इस कदम से करोड़ों भारतीय लोगों के मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा। भारत ने हाल ही में इस गेमिंग ऐप को बैन किया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने अपना खुद का गेमिंग ऐप लॉन्च करने का सोचा है, जिसका नाम है फौजी। ये जो फौजी गेम है ये पबजी गेम से मिलता जुलता बताया जा रहा है। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार इस गेम के मेंटर है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट करके इस गेम के आने की जानकारी दी थी। भारतीय खेल उद्योग के जाने माने नाम विशाल गोंडल ने भी इस बात की जानकारी ट्विटर पर साझा की है। इस गेम को बेंगलोर की एक कंपनी एनकोर्स गेम बना रही है। दोस्तों, अभी मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और एक बात घूम रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का फौजी के साथ कुछ कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, जो नई गेम है फौजी गेम, उसके साथ सुशांत सिंह राजपूत का कुछ कनेक्शन है। तो चलिए जानते हैं क्या है मामला। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह न्यूज चल रही है कि इस गेम का विचार सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को आया था, लेकिन इस बात पर सफाई देते हुए एनकोर के मालिक विशाल गोंडल ने कहा है कि यह बात सरासर गलत है। उनकी कंपनी ने भी ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि यह बयान सोशल मीडिया पर चल रहे रूमर्स को लेकर जारी किया जा रहा है कि फौजी का अवधारणा दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने की थी, जो कि पूरी तरह से गलत और निराधार है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनकोर की स्थापना साल 2019 में एक भारतीय बिजनेसमैन विशाल गोंडल और दयानिधि एमजी और कुछ अन्य लोगों के द्वारा की गई थी, जो गेमिंग इंडस्ट्री में लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं।
इसमें प्रोग्रामर, परीक्षक, डिजाइनर, कलाकार, इन लोगों के साथ साथ टोटल मिला के 25 से अधिक लोगों की टीम शामिल है, जिन्होंने अब तक टॉप गेमिंग टाइटल्स पर काम किया है और फिलहाल फौजी गेम को बना रहे हैं। फौजी को एनकोर की टीम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। फौजी के संबंधित सभी कॉपीराइट्स एनकोर के स्वामित्व में रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पबजी फिर से वापस आ पाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। स्क्रीन पर आपको और कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, इन वीडियोस को भी देखिएगा जरूर, क्योंकि वीडियोस बहुत अच्छी बनी है।